नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ राकेश राव जी। राकेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले डाल लेते हैं नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। स्पोर्ट्स कैन में अब से कुछ देर बाद ओलंपिक क्विज के कल के विजेता की होगी घोषणा। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर टोक्यो ओलंपिक का होगा व्यापक प्रसारण। 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी ब्रिस्बेन को, और भारत ने श्रीलंका को दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में ली 2-0 की अजेय बढ़त। स्पोर्ट्स कैन में सबसे पहले ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ के कल के सवाल के विजेता के नाम की घोषणा। कल हमने सवाल पूछा था कि स्वतंत्रता के बाद व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। Who was the first Indian to win an individual Olympic medal after independence? और इसका सही जवाब है खशाबा दादा साहेब जाधव, यानी केडी जाधव। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है। जिन्होंने सबसे पहले जवाब भेजा और जो बनती हैं आज की विजेता, वो हैं गुना मध्य प्रदेश की दामिनी बालके। दामिनी को स्पोर्ट्स कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। दामिनी ने ओलंपिक क्विज के विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया। First of all, thank you AR Sports Can to give me this wonderful opportunity. जब से ये क्विज शुरू हुआ है तब से मैं प्रयास कर रही हूँ, बट आज मेरा नंबर लग गया है। मैं बीच में काफी निराश भी हुई थी कि मेरा नाम तो लग ही नहीं रहा है, बट मेरी मम्मी ने मुझे पुश किया कि हार मत मानो, आपको इससे कुछ नया सीखने को ही मिल रहा है। दामिनी ने बताया कि वो स्पोर्ट्स कैन की रेगुलर लिसनर हैं, साथ ही साथ उन्होंने टोक्यो जाने वाली टीम को शुभकामनाएं भी दी। मैं ओलंपिक टीम के सारे एथलीट को पूरे भारतवासियों की तरफ से तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। चीयर फॉर इंडिया, गो फॉर गोल्ड। अब बात करते हैं ओलंपिक क्विज के आज के सवाल की। ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आधिकारिक शुभंकर क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कट फॉर टोक्यो ओलंपिक 2020? आप अपने जवाब हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। इसका पता है airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में बताया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। आपको ये भी बता दें कि ईमेल पर अपने जवाब के साथ आप हमें अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें, जिससे यदि आप इस क्विज के विजेता बनते हैं तो हम आपको आपके पते पर आपकी जर्सी भेज सकें। तो देर न कीजिए और जल्द से हमारे आज के प्रश्न का जवाब हमें ईमेल करें, क्योंकि सबसे पहले जवाब भेजने वाले ईमेल को ही इनाम दिया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण करेंगे। आइए सुनते हैं अलका सिंह की इस पर एक रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर प्रसारित किए जाएंगे। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होंगे। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर ओलंपिक के आयोजनों पर प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाएंगे। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। ओलंपिक कार्यक्रमों का प्रसारण सभी प्रमुख केंद्रों, FM रेनबो नेटवर्क, DRM और प्रसारण करने के इच्छुक अन्य केंद्रों से किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के YouTube चैनल, DTH और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। प्रतिदिन ओलंपिक खेलों के मुख्य अंश और FM पर ताजा जानकारी भी प्रसारित की जाएगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इस महीने की 1 तारीख से अपने स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में प्रतिदिन ओलंपिक क्विज का प्रसारण कर रहा है। क्विज में जीतने वालों को टीम इंडिया की जर्सी दी जाती है। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम और प्रमुख समाचार बुलेटिन में हर दिन ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ियों का प्रोफाइल भी प्रसारित किया जा रहा है। भारत के पदक जीतने की संभावनाओं, टीम
की तैयारियों और सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दी जा रही सहायता के संबंध में विशेष समाचार, साक्षात्कार और चर्चा पर आधारित विशेष कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार और राज्यों में स्थित 46 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां 77 भाषाओं में प्रख्यात खेल हस्तियों, कोच, टीम के सदस्यों के परिजनों और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के संदेश प्रसारित करेंगे। देश भर में आकाशवाणी का समाचार नेटवर्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में ट्वीट्स और इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से फोटो, वीडियो और संबंधित समाचारों को पोस्ट कर रहा है। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। टोक्यो ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह शुक्रवार को होना है। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 52 किलोग्राम भार वर्ग में दुनिया के नंबर 1 मुक्केबाज अमित पंघल की। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरे सामने है, जीत के है आना। अपने जोरदार पंच से टोक्यो ओलंपिक्स में पोडियम फिनिश करने के बड़े दावेदार हैं मुक्केबाज अमित पंघल। बॉक्सिंग के प्रति जुनून और देश के लिए कुछ करने के जज्बे का ही कमाल है कि मुश्किल हालात होने के बाद भी अमित ने आगे बढ़ना जारी रखा। जी, स्टार्टिंग में जैसे हमारे पास ग्लव्स तक के पैसे नहीं थे, इक्विपमेंट खरीदने के पैसे नहीं थे, तो मैं दोस्तों से इक्विपमेंट होती थी, मैं उनसे ग्लव्स लेके या इक्विपमेंट लेके मैं ट्रेनिंग करता था उस टाइम। अमित के पिता विजेंद्र सिंह ने उस कठिन दौर में अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की ताकि अमित बेहतर मुक्केबाज बन सके। पहले जो है ना मेरे ऊपर काफी दबाव था, खाने पीने का, ग्लव्स का, कुछ और सामान खेल का लाना। उसमें जो है ना मैंने कई बार दोस्तों से भी उधार लिए पैसे और यहाँ तक कि 1-2 बार कर्जा भी उठाया। अमित ने अब तक के सफर में कई उपलब्धियां हासिल की है। 2016 के राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अमित ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में अमित ने स्वर्णिम सफलता हासिल कर देश का मान बढ़ाया। 2020 में एशिया ओशिनिया ओलंपिक क्वालिफायर में कामयाबी दर्ज कर अमित ने टोक्यो का टिकट कटाया है। अमित के खेल की बात करें तो उनका फुट मूवमेंट कमाल का है, जबकि डिफेंस और अटैक का मेल उन्हें दूसरे मुक्केबाजों से अलग करता है। मेरा जो बेस्ट है वो मेरा काउंटर पंच है, तो मेरा इन आउट काफी अच्छा है कि मैं बॉक्सर के अंदर जाके उसको पंच लगा के बहुत जल्दी से स्पीडली वापस बाहर आता हूँ। अगर हम अच्छी प्रैक्टिस करके पीछे आए हैं तो मेरी इतना कॉन्फिडेंस बिल्कुल रहेगा कि हम अपने अपोनेंट के ऊपर अच्छे से हावी हो पाएंगे। टोक्यो खेलों की तैयारियों के लिए अमित को सरकार से पूरा साथ मिला है। BFI का और साई का बहुत ही बड़ा रोल है हमारी बॉक्स, क्योंकि जो भी हमें चाहिए होता है हम BFI को या साई को ही बोलते हैं, वही हर चीज हमें प्रोवाइड करवाती है। हर चुनौती को पार कर मंजिल को पाने की ललक इस मुक्केबाज की बड़ी ताकत है और अपनी इसी काबिलियत के बल पर अमित टोक्यो में बड़ा कारनामा कर सकते हैं। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरे सामने है, जीत के है आना। राकेश जी, निशानेबाजी के बाद मुक्केबाजी पर भारतीय खेल प्रेमियों की निगाहें टिकी हैं। पदक की संभावनाएं इस स्पर्धा से बहुत ज्यादा है। अमित को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अमित जो है उनका रिकॉर्ड ही अगर आप देखें तो उनके पास एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल है, कॉमनवेल्थ गेम्स का सिल्वर मेडल है, एशियन चैंपियनशिप का तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज तीनों ही है उनके पास, और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का सिल्वर है। तो सिर्फ एक ओलंपिक गेम्स एक है जहां से उनको अभी कुछ मिला नहीं है। जी। लेकिन आप याद रखें, इन्होंने एशियन गेम्स के टाइम पे, अगर मुझे याद आ रहा है, तो उन्होंने उस टाइम के ओलंपिक चैंपियन को हराया था। जी। रियो के ओलंपिक चैंपियन को उन्होंने हराया होगा। उनके ऊपर एक जीत दर्ज की है उन्होंने। जी। तो कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का है और मैंने इस लड़के को देखा है। इनका जो क्विक मूवमेंट की जो बात वो कर रहे थे, फुटवर्क का इन एंड आउट, उसके अलावा जो मुझे इसके बाद जो अच्छी लगती है अमित की, कि वो है कि फियरलेस बॉक्सर है। जी। क्योंकि और अगर आप देखें, बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहां पे कि जितने वेट कैटेगरीज अगर आप कम पे आते जाएंगे, लाइट वेट से नीचे, मिडिल वेट के नीचे, मिडिल, लाइट, फिर उसके बाद जितने भी आता है वेट कैटेगरी, फ्लाई वेट और जो भी, उसमें अगर आप देखें तो एक्सचेंज ऑफ पंचेस वो ज्यादा होता है। जितना आप हेवी वेट में जाते जाएंगे, हर राउंड में जितने पंच 2 बॉक्सर्स एक्सचेंज करते हैं उसकी तादाद कम होती जाती है। तो इसमें अगर इनकी जो फिटनेस इतनी अच्छी है और मतलब इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है, वो बहुत बहुत क्विक हैं। और मुझे याद है जब ये लास्ट टाइम कॉमनवेल्थ में इनको गोल्ड नहीं मिला था तो बहुत दुखी थे ये जी, क्योंकि वहां पे ये एज अ फेवरेट थे कि मतलब आ जाएगा वहां पे करेक्ट मेडल। लेकिन मेरे ख्याल से वो सारा गुस्सा शायद यहाँ उतार देंगे वो,
क्योंकि इनका ड्रॉ के ऊपर डिपेंड करता है। अगेन किसी भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट की जब हम बात करते हैं, चाहे वो रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो जी, आपका ड्रॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपको एक शुरू के राउंड में एक रफ बॉक्सर मिलता है जी, अगर मान लीजिए कि आप जीत भी जाएं उसके अगेंस्ट, लेकिन वो अगर आपको इंजर्ड कर देता है या आपका थंब कहीं मुड़ जाता है या कुछ भी एक छोटी सी इंजरी, वो आपको अगले राउंड के बाद, क्योंकि आपको रिकवरी का ज्यादा टाइम नहीं है, जी बिल्कुल, तो आपको वो तंग करता है। इसका आपका फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, आपकी किस्मत थोड़ी सेफ होनी चाहिए कि आप अपने आप को भी बचा के रखें, क्योंकि बॉक्सिंग में आपके पास इंजरी के बाद रिकवरी का टाइम बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो नजरें अमित पर टिकी होंगी और देखना दिलचस्प होगा कि वो टोक्यो में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। जी। ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 138वें सत्र के दौरान 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। यानी ब्रिस्बेन में होंगे 2032 के ओलंपिक खेल। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले भी 2 बार ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। उसने 1956 में मेलबर्न और 2000 में सिडनी में ओलंपिक खेलों को आयोजित किया था। ऑस्ट्रेलिया के शो जंपर केरमोंड जो को कोकीन टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद टोक्यो ओलंपिक शुरू होने के महज 2 दिन पहले निलंबित कर दिया गया है। 36 साल के जेमी कॉर्मेंड जो ओलंपिक में डेब्यू करने को तैयार थे, लेकिन उनका ए सैंपल पॉजिटिव आया, जिसके बाद उन्हें प्रारंभिक रूप से निलंबित कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने टोक्यो ओलंपिक खेलों के दौरान अपने डोपिंग रोधी प्रयासों के तहत लगभग 5000 ऑन साइट परीक्षण करने की योजना बनाई है। इन परीक्षणों के लिए आयोजन समिति और जापान डोपिंग रोधी एजेंसी के सहयोग से 5000 मूत्र और रक्त के नमूने एकत्र किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कल ये जानकारी दी। 1 साल की देरी के बाद टोक्यो ओलंपिक में आज जब खेल शुरू हुए तो मेजबान जापान ने विजयी आगाज करते हुए सॉफ्टबॉल में ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा मुकाबले में 8-1 से शिकस्त दी। मुकाबलों का आयोजन लगभग पूरी तरह से खाली स्टेडियम में किया जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रशंसकों के स्टेडियम में प्रवेश पर प्रतिबंध है। इस बीच हम आपको बता दें कि फुटबॉल के मुकाबले भी शुरू हो गए हैं आज, और महिला फुटबॉल में ग्रुप ई के मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन ने चिली को 2-0 से मात दी। ब्राजील ने चीन पर 5-0 से बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं ग्रुप जी के एक मैच में स्वीडन ने अमेरिका पर 3-0 से जीत दर्ज की। ग्रुप ए के मुकाबले में कनाडा और जापान के बीच मैच 1-1 से बराबर रहा। ग्रुप एफ में हॉलैंड ने जाम्बिया पर 10-3 से बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को ग्रुप जी के एक मुकाबले में 2-1 से हरा दिया है। राकेश जी, मुकाबले शुरू हो गए हैं। जापान के लिए महिला फुटबॉल में ड्रॉ से संतोष? बिल्कुल। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जब ओलंपिक से पहले जब ओपनिंग सेरेमनी से पहले अगर कुछ गेम शुरू होते हैं, एक बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, विमेन्स फुटबॉल, ये सारी कुछ चीजें हैं जो सबसे पहले शुरू हो जाते हैं। और नॉर्मली ये सब प्रिलिमिनरी लीग मैचेस हैं। यहाँ पे 1 साइडेड गेम्स आपको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो ग्रुप के जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है वो बिल्कुल वीकेस्ट टीम से खेल रही है। तभी आपको ये जो 1 साइडेड रिजल्ट आप देखते हैं, ये उसी का नतीजा है। जी बिल्कुल, जो एक तरफा परिणाम है ये उन्हीं का नतीजा है। और कल से और मुकाबले शुरू हो रहे हैं। कल से तीरंदाजी में रैंकिंग राउंड भी शुरू होगी और उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। क्रिकेट की बात करें तो कोलंबो में कल दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त ले ली है। रोमांचक मुकाबले में भारत ने 276 रन का लक्ष्य 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। तेज गेंदबाज दीपक चहर ने 82 गेंदों में नाबाद 69 रन बनाए। एक समय भारत के 7 विकेट 193 रन पर गिर गए थे। दीपक ने भुवनेश्वर कुमार के साथ 8वें विकेट के लिए नाबाद 84 रन की साझेदारी निभाकर भारत को जीत दिला दी। भुवनेश्वर ने नाबाद 19 रन की पारी खेली। सूर्य कुमार यादव ने 53 रन का योगदान दिया। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 275 रन बनाए थे। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शुक्रवार को कोलंबो में ही खेला जाएगा। राकेश जी, बी टीम इंडिया की वहां खेलने गई है। एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच हाथ से निकल जाएगा, लेकिन दीपक चहर ने दिखाया कि अगर कोच का भरोसा हो, टीम मैनेजमेंट का भरोसा हो, तो वो बल्लेबाजी में भी 7वें नंबर पर टीम को जीत दिला सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, उन्होंने जिस अंदाज से बल्लेबाजी की है कल, देखिए शुरू में जब लग रहा था कि क्योंकि नीचे हमारी बैटिंग नहीं थी, सिर्फ कुलदीप और चहल बाकी बच गए थे। इन दोनों के रहते उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अगर भुवनेश्वर उनको एक एंड पकड़ के दिखा दें, क्योंकि भुवनेश्वर को मैंने देखा है
वो लंबी इनिंग खेल सकते हैं। उन्होंने एक दिलीप ट्रॉफी मैच में लास्ट विकेट पार्टनरशिप में सेंचुरी भी की और लास्ट विकेट के साथ उन्होंने अपनी टीम को जितवाया भी था। तो बैटिंग वो कर सकते हैं, स्टैंड दे सकते हैं। लेकिन जो कल दीपक चहर की जो बैटिंग थी, ये तो रेवलेशन है। ये तो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि श्रीलंका शायद इसको इस सीरीज को 1-1 की बराबरी पे ले आएगा, लेकिन दीपक की कल की बैटिंग तो खैर कमाल की थी। सूर्य कुमार यादव की बात करें, कमाल का प्रदर्शन। बिल्कुल, देखिए जो बिल्कुल अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने शुरुआती कदम रख रहे हैं, उन्होंने जिस अंदाज से स्टार्ट किया, मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन उनका योगदान जो है। और वो 44 बॉल में 53 रन हैं, उसके 6 चौके हैं उसमें। लेकिन ओवरऑल जो मुझे लगता है उनका अप्रोच जो है, वो लग ही नहीं रहा कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी नहीं। ये सिर्फ मेरे ख्याल से आईपीएल का कमाल है, जो आपको इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ आप 45 दिन रहते हैं, आपको वो जो फील है इंटरनेशनल क्रिकेट की या फिर जो डोमेस्टिक की, उसका जो अंतर है वो बहुत कम हो जाता है। तो जब आप इंटरनेशनल में आते हैं, जब आप इंडिया का वो नीले रंग की टी शर्ट पहन के आते हैं, तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप ज्यादा उसमें इंटिमिडेट नहीं होते हैं। तो ये उसी का है कि जैसे हमने पिछले मैच में देखा, ईशान किशन की क्या खास बैटिंग, आते ही चौके छक्के, वो कॉन्फिडेंस आपको इस जनरेशन में मिलेगा, ये इससे पहले जनरेशन में नहीं था। और उन्होंने कहा था कि मैंने अपने साथियों को बोला था कि मैं पहली गेंद पर ही छक्का लगाऊंगा। सही कह रहे हैं, फियरलेस क्रिकेट भारत की तरफ से देखने को मिल रहा है। देखिए न्यू जनरेशन क्रिकेट यही है। जैसे हम अगर एक सेकंड के लिए मैं आपको ले जाऊं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था, जो आखिरी टेस्ट मैच, जबकि आधा जनरेशन इंडिया के जो पुराने जनरेशन के लोग ये सोच रहे थे कि कितना टाइम बाकी है हमको और खेलने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, और यंगर जनरेशन ये सोच रहा था कितने रन बाकी हैं जीतने के लिए। ये फर्क है, ये आपका न्यू जनरेशन आपको हमेशा सिखाएगा। ये राकेश जी क्या देखते हैं कि तीसरे और अंतिम ओडीआई में कुछ प्रयोग कर सकते हैं? वरुण चक्रवर्ती हैं, चेतन साकरिया हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो डेब्यू के इंतजार में श्रीलंका गए हैं। देखिए गए तो हैं, लेकिन मैं इसको एक्सपेरिमेंट मानता नहीं हूँ। इट्स एन इंटरनेशनल गेम, ये कोई इंडिया बी नहीं खेल रही है। मतलब जैसे इंडिया ए वर्सेस इंडिया, जैसे श्रीलंका ए होता है, या फिर आपके जो ए बी, उसमें मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि जो यहाँ खेलने आए हैं उनकी जगह क्यों जाए। अभी आप किसी को आप लेके आएंगे, ये सब लोग अपनी जगह पक्की करने के लिए यहाँ गए हैं। बिल्कुल। और 2 के 2 जीतने के बाद व्हाई शुड दे बी पेनलाइज्ड, एंड विनिंग कॉम्बिनेशन शुड नेवर बी चेंज्ड, ऐसा मेरा सोचना है। उधर भारतीय टीम ने डरहम के रिवरसाइड ग्राउंड पर काउंटी एकादश के खिलाफ खेले जा रहे 3 दिवसीय अभ्यास मैच के अपनी पहली पारी में 311 रन बनाए हैं। ताजा समाचार मिलने तक एकादश ने 4 विकेट पर 80 रन बना लिए थे। लोकेश राहुल ने 101 रन की पारी खेली, जबकि ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 75 रन का योगदान दिया। फुटबॉल से एक खबर है हमारे पास। भारतीय टीम के डिफेंडर संदेश झिंगन को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 और मिडफील्डर सुरेश सिंह वांगजाम को पुरुष इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। ये पहली बार है जब सेंट्रल डिफेंडर को प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। राकेश जी, हमने देखा था जो एशियन कप क्वालिफिकेशन के मैचेस थे, उसमें जब सुनील छेत्री इंजर्ड हो गए थे तो संदेश झिंगन ही टीम की कप्तानी कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए काफी अच्छे डिफेंडर हैं एक जमाने से, और मुझे याद है कि उनका जो रोल है सेंट्रल डिफेंडर के तौर पे, वो हमने देखा है उनका जो योगदान है। और अगर आप याद करें 2014 में इनको इमर्जिंग प्लेयर भी मिला था, तो इनके पास एक्सपीरियंस है और बिल्कुल अगर एज अ रिप्लेसमेंट कैप्टन जो रोल उन्होंने किया है, वो आगे भी उसका फायदा उनको मिलता रहेगा। सोनीपत में चौथी राष्ट्रीय युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा की दीपिका 81 किलो से अधिक भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। दीपिका ने कल क्वार्टर फाइनल में मौजूदा विश्व युवा चैंपियन अलीफिया पठान को 4-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। सेमीफाइनल में दीपिका का मुकाबला चंडीगढ़ की महक मोर से होगा। महक ने क्वार्टर फाइनल में राजस्थान की ऋषिका को 5-0 से हराया है। राकेश जी, अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि ओलंपिक क्विज में आज का सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आधिकारिक शुभंकर क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कट फॉर टोक्यो ओलंपिक 2020? आपको पता है कि आप अपना जवाब हमें airsportscan@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आज के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।